हाँ बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम। बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जेनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो। तो अभी जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए हमने अभी आपको जेनेटिक्स का क्वेश्चन लिया है और ऐसे सारे क्वेश्चंस कराएंगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो आपको आसानी से मिल सके। और चलिए अभी हम देखते हैं जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछ रहा है आपसे कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का इंग्लिश होता है क्रोमोसोम। कुछ बच्चे जो मुझे कमेंट किए थे कि उनको इंग्लिश में चाहिए वीडियो, तो हम यहाँ टर्मिनोलॉजी जो भी है वो इंग्लिश में यूज कर देंगे उनके लिए। तो गुणसूत्र कितने होंगे, देखिए ऐसे मनुष्य के उसमें एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 46। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या क्रोमोसोम की पोजीशन होती है, XO, तो इसलिए ये O का मतलब यहाँ कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए 45 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं आप। जेड या ZW टाइप का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखा गया है। देखिए जेड और ZW जो होता है वो पक्षियों में देखा गया है, पक्षियों में। अब ऑप्शन देखते हैं, घोंघा में, तिलचट्टा कॉकरोच में, इसका मोर में, डी ऑप्शन है मनुष्य में। तो मोर बर्ड्स है, मोर में ये पाया जाता है, इसका सही आंसर मोर होगा। मनुष्य में क्या होता है, XY टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, मनुष्य में ABO रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी है बहुएलील एंड मल्टीपल एलील, ऑप्शन सी है सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। तो इसमें दोनों होगा, सप्रभाविता कोडोमिनेंस भी होगा और बहुएलील मल्टीपल एलील भी होगा इसका आंसर, क्योंकि डी ऑप्शन दिया है बी एंड सी बोथ, तो इसका आंसर डी होगा। जो है दोनों होगा। मल्टीपल एलील इसलिए हो रहा है कि जो है ब्लड ग्रुप जो है 3 एलील के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका अगर आपसे नेक्स्ट यहाँ ही बता देते हैं हम, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसका फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n की जगह पे आप एलील रख देंगे, 3 रख देंगे, उससे इसका जीनोटाइप इससे निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आनुवांशिकी शब्द यानी जेनेटिक शब्द किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए मेंडल ने, बी है मॉर्गन ने, सी बेटसन, डी जॉनसन। तो इसका आंसर होगा बेटसन। ये याद करने की चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सब 2020-19 के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1:2:1, बी ऑप्शन है 3:1, सी ऑप्शन है 9:3:3:1, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 1:2:1। जीनोटिपिक पूछा है। अगर मतलब बच्चों में आपको एक ही क्वेश्चन में और भी जितना बन सकता है ऑप्शन से क्वेश्चन, मैं वो भी बता देती हूँ। अगर आपसे पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक यानी लक्षण प्रारूप अनुपात या रेशियो क्या होता है, तो उसका आंसर 3:1 जाता है, ठीक है। 6 में आते हैं, पूछ रहे हैं स्त्री यानी मनुष्य की स्त्री में कौन से गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन, चूंकि आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होता है, तो इसमें बोला है 44 + XX, बी ऑप्शन 44 + XY, सी ऑप्शन 44 + YY, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा 44 + XX, क्योंकि स्त्री पूछा है। अगर यही पुरुष में पूछा होता मनुष्य में, तो उसका आंसर जाता 44 + XY। चलिए एक ही क्वेश्चन में आपको जो भी ऑप्शन बन सकता है, लगभग 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया। पहला ऑप्शन पनेट, दूसरा ऑप्शन मॉर्गन, सी ऑप्शन में मेंडल, डी ऑप्शन बेटसन। इसका आंसर होगा मेंडल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब पूछ रहा है कि कौन सा जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन ए में ए ब्लड ग्रुप, बी में बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी कह रहा है AB ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी कह रहा है O ब्लड ग्रुप। इसका आंसर होगा O ब्लड ग्रुप। रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर पूछा है। अगर हमसे पूछता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सार्वभौमिक रक्तग्राही, तो उसका आंसर AB ब्लड ग्रुप जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो होगा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन 3:1, बी ऑप्शन 1:2:1, सी ऑप्शन है 9:3:3:1 और यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। पहला ऑप्शन एडिटिव, बी ऑप्शन प्लेयोट्रॉपिक, सी ऑप्शन है एपिस्टोपिक, डी ऑप्शन है सप्लीमेंट्री। इसका सही आंसर होगा प्लेयोट्रॉपिक जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ठीक। ए ऑप्शन है लैप्टोटीन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस और सी ऑप्शन है पेकाइटिन, डी ऑप्शन है डायोकाइनेसिस। तो ये जो होता है पेकाइटिन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंग संबंधित यानी कि सेक्स लिंक्ड, क्वेश्चन नंबर बी ऑटोसोमल,
क्वेश्चन नंबर सी कमी जनित यानी कि डिफिशियंसी से, किसी चीज़ की डिफिशियंसी से हो रहा है। ऑप्शन डी है उपापचय मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा ऑटोसोमी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? पहला ऑप्शन है पृथक्करण का नियम, बी ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, सी ऑप्शन है बहुजीवी वंशागति का नियम, डी ऑप्शन स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल के नियम का अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन प्रभाविता, नहीं ये तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। बी ऑप्शन संलग्नता, सी ऑप्शन युग्मक की सिद्धता, डी ऑप्शन है स्वतंत्र अभ्यूहन। तो इसका आंसर होगा संलग्नता, क्योंकि जो मेंडल ने नियम दिया था प्रभाविता का नियम दिया था और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिया था, और जो ये संलग्नता होता है वो स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का अपवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। मेंडल ने कार्य किया खाद्य मटर पे, बी ऑप्शन जंगली मटर पे, सी ऑप्शन है उद्यान मटर, गार्डन पी भी इसको बोलते हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा उद्यान मटर पे मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? फर्स्ट ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 3। इसका सही आंसर होगा 7। 7 लक्षणों का अध्ययन किए थे। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका 7 लक्षण थे प्लांट की हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर। ये 7 लक्षणों पे मेंडल अध्ययन किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, सी ऑप्शन है युग्मकों की शुद्धता का नियम, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो पृथक्करण के सिद्धांत को जो और कहते हैं वो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, यानी बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब इंग्लिश होता है पॉइंट म्यूटेशन। पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। फर्स्ट ऑप्शन है थैलेसीमिया, बी ऑप्शन रोटोंडी, सी ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया एंड डी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। ये जो है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रभाविता, बी ऑप्शन पॉलीमेरेज, सी ऑप्शन एपिस्टेसिस, डी ऑप्शन अप्रभाविता। देखिए यहाँ जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोक रहा है, उस जीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं, और इसका आंसर एपिस्टेसिस जाएगा। नंबर 20 को देखते हैं। मानव रुधिर एबी वर्ग में पूछ रहा है कि मानव का जो एबी ब्लड ग्रुप होता है उनमें क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन एंटीबॉडी उपस्थित होता है, करें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। तो बच्चों जो ये ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, जिनमें होता है उनमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है। अब इस तरीके से बच्चों जो भी ये क्वेश्चन हमने कराया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग जो जेनेटिक्स के मतलब लगभग हर जगह से हमने क्वेश्चन बना लिया है इसको, और ये आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-2 बार 3-3 बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी हम बिहार बोर्ड आ रहा है तो उसके और भी बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड, और मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे हम अपने चैनल पर। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।